वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, सेहतमान की हालत में होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इन बोतलों का बेहतरीन हैक किस तरह बनाया जा सकता है इन तीलियों की मदद से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ से मैं इसको पहले कटिंग कर लूँगी कटर की मदद से। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी और छुरी वगैरह के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी इसको कट कर लूँगी और इसको भी यहाँ तक कट करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या बन सकता है इन तीलियों की मदद से। देखिए, मैं इसको कटिंग कर रही हूँ कटर की मदद से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप देखें कि ज़ीरो कॉस्ट पे मैं आपके साथ बेहतरीन एक हैक शेयर करने वाली हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, जो रफली हिस्सा नज़र आता है आप उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से कट कर लें ताकि आपके हाथों को ना लगे, क्योंकि बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ तो बच्चों के हाथों को प्रॉब्लम ना करे। तो इसलिए जितना भी ऊपर से रफली हिस्सा है वो आप इसको कट कर लें। और कट करने के बाद अब हम इन तीलियों का इस्तेमाल करते हुए ग्लू की मदद से ये स्टिक्स यहाँ पे जोड़ेंगे। आप इस तरह तीलियों के ऊपर ऐसे ग्लू लगाते जाएं ग्लू गन की मदद से और इसको ऐसे पकड़ के बोतल के साथ इस तरह जोड़ते जाएं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा। ज़ीरो कॉस्ट पे का कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं होगा और आपका बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो व्यूवर्स, आप जो इस वक्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी तरफ से ये मेरे लिए एक हौसला अफजाई होती है। और ये देखिए, मैं तीलियों के साथ गन ग्लू लगा के इनको साथ साथ मैं ऐसे चिपकाती जा रही हूँ। तो बेहतरीन, ये देखें, बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इसके अंदर फूल लगा सकते हैं। फूल लगा के आप किचन में रखें। ये देखें, बेहतरीन। आप दिल चाहे तो ऐसे फूल लगा के इसके अंदर रख सकते हैं। तो आप इसको पेन पेंसिलों वाला ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। इसमें तमाम जितने भी बॉल पॉइंट्स वगैरह हैं, ये देखें, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र है। इसके अलावा आप इसे छुरियाँ रखने वाला स्टैंड भी बना सकते हैं। इस तरह करके आप इसमें मेंटेन करें। और ये किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र भी है, आप किचन में भी इसे रख सकते हैं। तो मैं इसे बना रही हूँ बच्चों के लिए पेंसिल वगैरह रखने का ऑर्गेनाइज़र। तो ये बच्चों के स्टडी टेबल के लिए बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र है। मैं आपको बताती हूँ कि जो हम घर में एक लीड तैयार करते हैं तो अगर इसको इधर उधर फेंक दें तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप इसको अच्छी तरह से इस तरह लपेट लिया करें। लपेटने के बाद ये एक चूड़ी है जो उसे मैंने पहले से कट किया हुआ है, ये मेटल की है। तो आप इसकी मदद से आप इसको बाइंड कर दें तो ये बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है। आप इसके साथ इस तरह करके इसको बाइंड कर दें और जब भी निकालना हो आप इसको निकाल सकते हैं और जहाँ पे भी आप इसको रखना हो बहुत इजीली रख सकते हैं। तो ये ऐसी लीड है जो घर में ज़रूरत पड़ती रहती है। इस हैक में मैं बताऊंगी कि ये जो आपके झुमके हैं इस तरह के काफ़ी वज़नी होते हैं। तो अब जब कानों में पहनते हैं ना तो कान जो होते हैं वो दुखने लग जाते हैं, दर्द करते हैं। तो इसका एक बेहतरीन हल है, मेरे भी कान दुखते थे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप एक लहसुन का जवा ले लें, उसको छील लें। बहुत बेहतरीन है कि आप खुद आजमा के देखें, आपको भी अच्छा लगेगा। इस तरह का एक लहसुन का जवा आप कुछ देर के लिए झुमके का जो हिस्सा जो हम कान के अंदर डालते हैं उसके ऊपर लगा दें थोड़ी देर के लिए, दोनों हिस्सों को, इधर वाला भी। और उसके बाद आप 5 से 10 मिनट बाद आप इसको पहन लें। तो ये जो लहसुन होता है ये एक एंटीबायोटिक है। लहसुन के बहुत से फ़ायदे हैं, अगर इसके फ़ायदे बताओ तो पूरी वीडियो भी कम पड़ जाएगी। तो लहसुन को थोड़ी देर के लिए लगाएं, उसके बाद इसको निकालें और कानों में पहन लें। आपको जितने भी वज़नी का झुमके होंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आप इसे पहन के रख सकते हैं। आपको बताऊंगी कि अक्सर कांटे होते हैं जिनके स्टॉपर गिर जाते हैं। हम कहीं पे भी होते हैं ना तो स्टॉपर गिर जाते हैं तो हमारे कांटे बेकार होने लगते हैं। ज़ाहिर है उसके स्टॉपर नहीं होंगे तो वो पहना नहीं जाएगा और गिर जाएंगे। तो आप ये ग्लू स्टिक ले लें, इसके बेहतरीन स्टॉपर तैयार हो सकते हैं। अगर तो कैंची है तो कैंची से कट कर लें, अगर चाकू से ज़्यादा अच्छा कट किया जा सकता है। तो ये देखें, मैंने 2
कट कर लिए हैं स्टॉपर्स, तो अब आराम से हम इसका स्टॉपर बना सकते हैं। इसको एक दफ़ा सुराख हो गया तो ये देखें बेहतरीन स्टॉपर बन चुका है इसका, और ये निकलेगा भी नहीं। जितना मर्ज़ी हैवी झुमका हो ये स्टॉपर बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आप इसी ग्लू स्टिक तो हर घर में मौजूद होती है, स्टूडेंट्स जिस घर में हो वहाँ ग्लू स्टिक का हर सूरत होती है। तो आप इस तरह इसके बेहतरीन स्टॉपर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हैक में मैं आपको बताऊंगी कि जो ज्वेलरी है वो हमेशा इस जैसे पैकेट्स के अंदर रखा करें, कभी भी आपकी ज्वेलरी काली नहीं होगी। तो ये देखें, ये आम जब हम ज्वेलरी लेने जाते हैं या कोई कंघी वगैरह या कोई ऐसी चीज़, तो ये जो शार्पर की छोटे छोटे शार्पर बने होते हैं ये आराम से मिल जाते हैं। तो ये देखें मैंने अपनी तमाम ज्वेलरी इसके अंदर रखी हुई है और इसके अंदर बिल्कुल भी काली नहीं होती। तो ये एक बेहतरीन हैक है, आप भी इस तरह ट्राई करें तो आपकी ज्वेलरी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट हैक की तरफ। व्यूअर्स, अगर आपके पास ये पुराने मेटल की कोई भी चूड़ी हो तो इसकी मदद से, लोहे की हो जाए या मेटल की हो जाए, तो इसकी मदद से हम बेहतरीन इस्तेमाल ले सकते हैं। आप इसके ज़रिए आप टॉवल को लटका सकते हैं। जब हम इस तरह से टॉवल को लटकाते हैं तो टॉवल अमूमन नीचे गिर जाता है, तो हम इस बैंगल की मदद से इसको बेहतरीन तरीके से लटका सकते हैं। आप टॉवल को इस तरह से फोल्ड करें, थोड़ी सी और बारीक तह बना लें इस तरह से। ये देखें बेहतरीन तह बन चुकी है। अब इसके अंदर से इस बैंगल को गुजारें इस तरह, बेहतरीन बैंगल के साथ इसको लटकाते हैं। आप इस तरह बैंगल के अंदर डाल के तो आराम से यहाँ से लटकाते हैं तो ये बैंगल कभी भी नहीं गिरेगा, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप गीले हाथों को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप वॉशरूम में भी लटका सकते हैं, अपने बेडरूम में भी, और जहाँ पे मर्ज़ी लटकाना चाहें आप लटका सकते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो अनार है इसको काटना और छीलना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब अनार को इस तरह से कट लगाते हैं तो उसके अंदर से फिर एक एक दाना करके निकालते हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट और मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी, छुरी की मदद से आप इसके दाने किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप छुरी को बैक साइड से ले लें इस तरह से, और हल्का हल्का इस तरह से ऊपर लगाते जाएं, और ना ही जो दाने हैं वो मेल्ट होंगे। बेहतरीन तरीका है इस तरह से अनार निकालने में, तो जो मिनटों में भी निकल जाए और प्रॉब्लम भी ना हो, अनार का दाना जो है वो मेल्ट भी ना हो। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर इसके अंदर से सारा दाना निकाल सकते हैं। ये देखें गाइस, अंदर से तमाम दाने निकल चुके हैं, कोई भी दाना अंदर नहीं है। ना तो हमें इन छिलकों को छेड़ना पड़ा है और ना ही हमें ज़रा ज़रा करना पड़ा है अनार को। तो ये एक बेहतरीन हैक है, आप भी ट्राई करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।